दिन पहले नागदा के समीप गांव हिडी में रहने वाली 16 वर्षीय युवती को गांव के कुछ बदमाश अपहरण कर ले गए, जिसकी शिकायत पुलिस को पहले की गई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया, परंतु अभी तक एक भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बस रिपोर्ट दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिस पर आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ एवं अन्य संगठन के साथ सीएसपी कार्यालय का घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही नगर में बढ़ती चोरी की घटना आए दिन बढ़ रही है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। इस पर भी पुलिस सख्ती से कार्यवाही करे और आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर भी नागदा सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की है। नागदा से संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस ने अपराध क्रमांक 650 दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को प्रकरण पंजीकृत किया था। उक्त अपराध क्रमांक पंजीकृत कराते समय प्राधिकरण ने पुलिस को बताया था कि उक्त आरोपीगण प्राधिकरण की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ कोई घटना घटित कर सकते हैं। प्राधिकरण की शंका सही साबित हुई। वो आरोपीगण ने अपने द्वारा दी गई धमकी को परिणाम में बदला। आरोपीगण ने प्राधिकरण की नाबालिग पुत्री निशा आयु 16 वर्ष 4 माह को दिनांक 4 नवंबर 2023 को रात्रि 11:30 बजे घर में घुसकर उसका अपहरण कर लिया, उसके साथ ले गए। इस संबंध में प्राधिकरण ने पुलिस थाना नागदा में रिपोर्ट की। पुलिस थाना नागदा ने प्राधिकरण की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 670 दिनांक 4 नवंबर 2023 धारा 363 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया। तो दोनों अपराध पुलिस थाना नागदा में पंजीबद्ध होने के बावजूद भी पुलिस ने प्राधिकरण की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नागदा ने आरोपीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की और आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस की इस ढीलपोरवान रवैये के कारण आरोपीगण के हौसले बुलंद है और वह प्राधिकरण को उक्त दोनों अपराध घटित करने के बाद भी निरंतर धमकियां दे रहे हैं। हिडी में हिंदू समाज की हमारी बहन जो नाबालिग थी, उसको असामाजिक तत्वों द्वारा गांव हिडी के ही थे, उन्होंने पहले डराया धमकाया, धमकी दी, मारपीट की घटना करी, जिसकी 10 दिन पूर्व थाने में रिपोर्ट करी थी कि इनने ऐसा ऐसा काम किया है, अपराध किया है। उस पर प्रकरण दर्ज हुआ। उसके कुछ दिनों बाद उनके इतने हौसले बुलंद थे कि ऐसी पुलिस प्रशासन की लुंज पुंज कार्यप्रणाली के चलते उसके बाद में उस बच्ची को उठा के अपहरण करके ले गए, जिसकी शिकायत करी 4 तारीख को। 4 तारीख से आज 26-25 तारीख हो गई, मतलब 20 दिन के बाद भी प्रशासन ने 2 बार उनके परिजन को बिठाया थाने पे और उनकी सेवा भाव और आवभगत करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके हौसले इतने बुलंद है कि उसके बाद में इन परिजन को राधेश्याम जी सोलंकी को फिर धमका रहे हैं वो लोग। मतलब कानून व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियां नागदा शहर में उड़ रही है, ये चाहते हैं कि नागदा में जिस तरह चोरियां हो रही है और चोर हाथों में लट लेके सोते हुए घर नहीं सो रहे हैं और लट लेके घूम रहे हैं, वैसे हमारी बहन बेटियों के साथ में अगर कुछ होता है और उनकी सुरक्षा के लिए हमें सड़क पर आना पड़ेगा और हमें ही बचाना पड़ेगा तो हम वो करने के लिए तैयार है। परिणाम इन्हें, प्रशासन को और उसके ऐसे गुंडे बदमाशों को भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम हमारी बहन बेटियों के साथ में इस तरह का कृत्य होता है और उसके बाद में कितनी बार परिजन निवेदन करते हैं, वहाँ घंटों बैठे रहते हैं और उसके बाद में भी ध्यान नहीं देते हैं और जांच चल रही है। ऐसी कौन सी जांच चल रही है इनकी कि 20 दिन के बाद भी कोई नहीं हुआ और इनके बाद में सेवा भाव हो जाता है, इनके हिसाब से काम होता है तो 2-4 दिन में लड़कियां आ जाती है, कौन सी भी जाति धर्म। आज हमारे अनुसूचित जाति की और गरीब वर्ग की बेटी है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके लिए घंटों बैठे रहते हैं, वाहन उपलब्ध नहीं करा देते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, खाली जांच चल रही है। कौन जांच कर रहा है? मैं प्रशासन को इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये कुछ ही समय में इनने इसका पटापेक्ष नहीं किया तो हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा और जिसके जो परिणाम होंगे उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी बच्ची को किसी भी हालत में हम गुंडों से छुड़वा के रहेंगे। जय श्री राम। बलाई महासंघ और क्षत्रिय महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आदरणीय गोविंदलाल जी ताग साहब हमारे वरिष्ठ नेता, आदरणीय देव सिंह चौहान साहब, ओम प्रकाश परमार जी हमारे अखिल भारतीय बलाई महासंघ और समस्त हिंदू समाज के हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और विशेष हमारे सभी लोग हिंदू समाज समझ लोगों ने आज माननीय सीएसपी साहब को ज्ञापन किया। चूँकि पिछले 4 अक्टूबर को घटना हुई थी हिडी में, लड़की को पहले उसके माता पिता को पहले उन्होंने धमकी दी, धमकी के बाद जैसा उन्होंने कहा था वैसा क्या उसका अपहरण किया ले गया। उसके बाद नगर में लगातार अभी चोरियां हो रही है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन अपनी जो कार्य रवैया है उस कार्य रवैया में कहीं ना कहीं
वापर रही है। और उसी को देख के हमने पहले भी एक बार ज्ञापन दिया था और आज पुनः ज्ञापन दिया। और वरिष्ठ नेताओं के बीच में आज हमने पुलिस प्रशासन से हमें मांग की है कि आप तुरंत अपनी जो जांच चल रही है उस जांच में आप तुरंत कार्रवाई अपनी तेज करें, अपराधियों को तुरंत पकड़े और ऐसे अपराधियों को तुरंत पकड़ के कठोर से कठोर सजा दे पाए ताकि कोई भी समाज में इस प्रकार के कृत्य नहीं कर पाए।